हम हमेशा रीस्टाइल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और रीडिफाइन कर सकते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू रीयूज योर ओल्ड शॉल्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनी एंड यू आर वाचिंग द होप स्टोरी। सबसे आसान तरीका है अपनी शॉल में से कुर्ते बनवाने का या सूट्स बनवाने का। वो हम सब जानते हैं और ऐसा हम करते चले आए हैं। बट कुछ नए तरीकों की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आप अपनी पुरानी शॉल में से पोंचू बनवा सकते हैं। पोंचू की शेप देने के बाद जो शॉल है वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। जो सबसे कॉमन शॉल्स मार्केट में अवेलेबल हैं या हमारे पास पुरानी होती हैं, वो होती हैं बॉर्डर वाली शॉल। बॉर्डर वाली शॉल में से आप काफ्तान्स बनवा सकती हैं। काफ्तान्स बहुत सुंदर लगते हैं अगर आप बॉर्डर वाली शॉल में से काफ्तान बनाती हैं। रेगुलर कुर्ता बनवाने के बजाय अगर आप अपनी शॉल में से कुछ वेस्टर्न स्टाइल के टॉप निकालेंगी जिसे आप जीन्स के साथ पहन सकती हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता है कि वो शॉल में से निकाले गए हैं। और शॉल का होने के कारण वो गर्म भी होते हैं, जो विंटर्स में आपको लेयरिंग करने में बहुत काम आते हैं। जो कश्मीरी काम की या एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स होती हैं, उसमें से आप निकलवा सकती हैं शॉर्ट जैकेट, क्योंकि जो शॉल होती है वो मैक्सिमम 2.5 मीटर की होती है। तो जो शॉर्ट जैकेट है विथ फुल स्लीव्स आपकी, वो बहुत आराम से निकल जाएगी और अगर आप उस पर कुछ बटन की डिटेलिंग देंगी तो वो और भी खूबसूरत लगेगी। कुछ मेंस शॉल आती हैं जो कि काफ़ी लंबी होती हैं, 3 मीटर की होती हैं, 3 मीटर से भी ज़्यादा होती हैं। उसके हम बनवा सकती हैं ट्रेंच कोट्स। ये बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और आप इन्हें वेडिंग्स में भी कैरी कर सकती हैं। आजकल स्टोल्स एंड स्कार्फ्स बहुत फैशन में हैं, तो आप चाहें तो अपनी पुरानी जो आपकी सॉफ्ट किस्म की शॉल्स होती हैं उनमें से स्टोल्स और स्कार्फ्स भी निकाल सकती हैं। एक तरीका जिसे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी पुरानी शॉल्स को रीयूज़ करने के लिए, वो है साड़ी ब्लाउजेस। मैं हमेशा अपनी पुरानी शॉल में से कुछ ब्लाउजेस बनवा लेती हूँ, क्योंकि लंबे और फुल स्लीव्स के ब्लाउज बनाने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, जो कि शॉल में से आराम से निकल आता है। और ऐसे ब्लाउजेस विंटर्स में काफ़ी गर्म रहते हैं साड़ीज़ के साथ। अगर आपके पास कुछ शॉल्स ऐसी हैं जिनके बहुत खूबसूरत बॉर्डर हैं, तो आप मार्केट से प्लेन वेलवेट का कपड़ा ले सकती हैं और उन बॉर्डर्स को चारों तरफ लगवा सकती हैं। आजकल वेलवेट की शॉल्स बहुत फैशन में हैं और बहुत अच्छी लगती हैं ऐसा बॉर्डर लगने के बाद। प्लेन शॉल्स को आप बहुत सारे तरीकों से यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पुरानी शॉल में से एक प्लीटेड स्कर्ट निकाल लेंगी, तो जो प्लीटेड स्कर्ट है वो विंटर्स में आपके काम भी आएगी। और यूजुअली ऐसी प्लीटेड स्कर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव आती हैं मार्केट के अंदर। अगर आपका स्टाइल देसी है और आप डेली में सलवार सूट पहनती हैं, तो ऐसी शॉल में से आप बनवा सकती हैं प्लाजोस। शॉल के फैब्रिक से बने हुए प्लाजोस काफ़ी गर्म भी रहेंगे विंटर्स में और बहुत ही स्मार्ट लुक देते हैं प्लेन कुर्तास के साथ। प्लाजोस की तरह आप वाइड फ्लेयर्ड पैंट्स बना सकती हैं, जिसे आप हाई नेक्स के साथ या शर्ट्स के साथ भी पहन सकती हैं विंटर्स में। ट्रेडिशनल इंडियन बैग्स कभी भी आउट नहीं होते हैं ट्रेंड में से, तो आप अपनी पुरानी शॉल में से ऐसे बैग्स भी क्रिएट कर सकती हैं। अगर कुछ आपके पास ऐसी शॉल हैं जिनके ऊपर गुजराती काम है या टाई एंड डाई का काम है या कुछ एम्ब्रॉयडरी है, पुरानी शॉल में से आप कुछ ओवरलेस, जिसे हम फ्रंट ओपन जैकेट या कुर्ताज भी कहते हैं, वो भी निकाल सकती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आप उसे स्टाइल कर सकती हैं वेस्टर्न वेयर के साथ भी और अपने सूट सलवार के साथ भी। अगर आपके पास कुछ ऐसी शॉल्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, आप किसी को देना नहीं चाहती हैं, खुद ही इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकती हैं ब्लेज़र लॉन्ग ड्रेसेस बनवा के। जो ब्लेज़र लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ही अच्छा लुक देती हैं, और क्योंकि आपकी जो शॉल्स हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल लुकिंग होती है और जब आप उसको एक वेस्टर्न सिलुएट देंगी तो बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता है कि ये गारमेंट हमने एक शॉल से क्रिएट किया है। अगर आपके पास कुछ ऐसी शॉल्स हैं जिसमें हल्के रुएं आ गए हैं या कपड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन आपको लगता है कि वो काफ़ी गर्म है, तो आप उनको यूज़ कर सकती हैं डबल लेयरिंग में।
और आप देख सकती हैं इस वीडियो में कि कैसे मैंने अपने एक बनारसी सूट के साथ अपने दुपट्टे के अंदर लेयर बनाई है शॉल की। लेयरिंग करने का हमेशा फ़ायदा ये होता है कि लेयरिंग हमेशा हमें ठंड से बचाती है, और क्योंकि ये मेरी पुरानी शॉल है तो दुपट्टे से ढककर ये नज़र भी नहीं आ रही है। आप चाहें तो पुरानी शॉल्स को ऐसे स्टाइल भी कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो शॉल को अपने दुपट्टे के अंदर स्टिच भी कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके दुपट्टे में भी एक ग्रेस आ जाता है, वो हैवी भी हो जाता है और आपकी शॉल भी रीयूज़ हो जाती है। तो कुछ ऐसे जो आपके सिल्क के या ऐसे दुपट्टे हैं जिन्हें आप विंटर्स में यूज़ करती हैं, तो उसमें आप अपनी शॉल्स को स्टिच कर सकती हैं। लेकिन अगर आप स्टिच नहीं भी करना चाहें तो लेयरिंग करके इस तरीके से आप अपने दुपट्टे को पहन सकती हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले होंगे कि कैसे यूज़ कर सकती हैं आप अपनी पुरानी शॉल्स को। और अगर आप देखना चाहती हैं कि आप अपनी पुरानी साड़ीज़ को कैसे यूज़ कर सकती हैं, तो इस चैनल के ऊपर वीडियो है हाउ टू रीयूज़ योर ओन साड़ीज़। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आप तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।